Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज 11th of November 2024 है और आज का जो आपका सेशन रहने वाला है फॉर द जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये वाला जो सेशन रहने वाला है ईडियम फ्रेजेस का, ये आपका लेक्चर सेकंड रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर ईडियम फ्रेजेस। हम इसको स्टार्ट करते हैं, आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। सो पहला ईडियम फ्रेजेस आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल। सो ये जो ईडियम है, ईडियम फ्रेजेस है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब होता है? सो इसका मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट। मतलब जब देर तक हम रात को काम करते रहते हैं, टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडी, जब हम रात को देर रात तक पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ईडियम फ्रेजेस बर्न द मिडनाइट ऑयल। सपोज एक मैं सेंटेंस आपको बता देता हूं, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर रिसर्च पेपर ऑन टाइम। मतलब वो अपनी रातों को जग के टू स्टे अप लेट वर्किंग स्टडिंग इन द नाइट, सो टू कंप्लीट और टू फिनिश हर रिसर्च पेपर और टाइम। मतलब जो लेट वक्त में हम पढ़ते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ईडियम फ्रेजेस, ठीक है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल आपके एग्जामिनेशन में ईडियम फ्रेजेस के पोर्शन में आ सकता है। सेकंड आपका जो रहेगा वो रहेगा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है? फेस अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। मतलब किसी बड़ी ही पैनिक सिचुएशन को या बड़ी ही डिफिकल्ट, बड़ी ही सिचुएशन जो डिफिकल्ट होती है, मतलब उसको हम जब बड़े ही बहादुरी से देखते हैं, उसको फेस करते हैं, तो उसको कहते हैं बाइट द बुलेट। अब नेक्स्ट आपके पास रहेगा ब्रेक द मोल्ड। याद रखेंगे क्या है ब्रेक द मोल्ड? डू समथिंग इन अ न्यू और डू समथिंग इन अ न्यू यूनिक वे। मतलब कुछ ऐसी चीज करना जो एक नए अंदाज से, एक नए स्टाइल से, एक मुख्तलिफ तरीके से हम जिस चीज को करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक द मोल्ड। अब फोर्थ वन वाला रहेगा बेंड अवर बैकवर्ड। क्या है? बेंड अवर बैकवर्ड। सो इसका मतलब क्या है? गो आउट ऑफ वंस वे टू हेल्प समवन। मतलब किसी, क्या हो गया? गो आउट ऑफ वंस वे टू हेल्प समवन, मतलब किसी के रास्ते से निकल जाना किसी दूसरे की मदद करने के लिए। सो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले क्या करें, ये जो ईडियम फ्रेजेस है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट ईडियम फ्रेजेस आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, दैट इज ये फिफ्थ वाला रहेगा, ब्रिंग यूर ए गेम। क्या मतलब है? ये एक आपके सामने ईडियम है, ब्रिंग यूर ए गेम। सो इसका मतलब क्या रहता है? परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। मतलब एक बड़ी जगह पे रह के परफॉर्म करना ऑन द हाईएस्ट लेवल, ठीक है ना। सो परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल इसका रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कम हेल और हाई वाटर। ये भी याद रखें, ईडियम फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कम हेल और हाई वाटर, तो इसका मतलब क्या होगा? डू समथिंग नॉट मैटर व्हाट ऑब्स्टेकल अराइज। क्या मतलब है? डू समथिंग, कुछ ऐसा करो चाहे जो मर्जी आपके रास्ते में कोई भी रुकावटें या कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, तो हमने वो काम करना ही करना है। डू समथिंग नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी काम करना है आपने, व्हाट्स ऑब्स्टेकल अराइज, जो भी आपके रास्ते में कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी, कोई भी हर्डल्स आ सके, ठीक है ना, कोई भी हर्डल आ सके, ठीक है ना, तो हमने उसकी परवाह नहीं करनी है। अब नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज एवरी क्लोड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लोड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। सो इसका क्या मतलब रहेगा? फाइंड अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन अ नेगेटिव सिचुएशन। मतलब किसी भी हम दुविधा में फंसे हों या किसी भी हम नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हों, तो हमने उस वक्त भी क्या करना है? उसका एक पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढना है, एक उसको एक सोल्यूशन ढूंढना है। किसी भी परेशानी में रह के भी हमने एक अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट रहेगा गेट बैक ऑन द हॉर्स। क्या मतलब है गेट बैक ऑन द हॉर्स? ये आपका ईडियम फ्रेज है। ट्राई अगेन आफ्टर फेलियर। मतलब अगर हम किसी चीज में, एग्जाम हो गया, उसमें फेल करते हैं या हम उसको पास नहीं कर सकते, क्रैक नहीं करते, तो हमको ट्राई अगेन करना रहना है उस फेलियर को ओवरकम करने के लिए। सो गेट बैक ऑन द हॉर्स का क्या मतलब है? ट्राई अगेन आफ्टर फेलियर। सो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे रहेंगे आपकी
इडियम फ्रेजेस। गेट योर एक्ट टूगेदर, क्या है गेट यूर एक्ट टूगेदर? सो इसका क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ टू सक्सीड, मतलब अपने आप को एक ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि आप रिकॉग्नाइज्ड हो पाए और आप उसको ऑर्गेनाइज मैनर में आप किसी चीज़ को सक्सेस कर। सपोज हम स्टडी नहीं करते, हम पढ़ते नहीं, बहुत कम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम अपना क्या बनाएंगे? हम अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसको फिक्स करेंगे। अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें मतलब जो मैसअप हमारे साथ हुआ है, हमारी लाइफ में जो मैसअप हुआ उसको पहले क्लेरिफाई करना, फिर ऑर्गेनाइज करना है कि सुबह हम उठे, हमको उठना है, नमाज पढ़नी है, प्रे करनी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, फिर कितने घंटे की हमने पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल के हमने अपने आप को सक्सीड करना है। तो ये इसका रहेगा। अब नेक्स्ट रहेगा गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है डू मोर एक्सपेक्टेड, डू मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब हम कहते हैं जी हम पढ़ेंगे, हमने सपोज एक एग्जाम है, हमने कोई भी जेके पुलिस का एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमने ये रखना कि हमने जेके पुलिस के साथ जेकेएस भी क्रैक करना है। तो डू मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब गो एक्स्ट्रा माइल का मतलब है जो हमने जो अचीवमेंट रखी है उससे बढ़ के हमने कुछ देखना है। सो इसका ये मतलब रहेगा इडियम फ्रेजेस का। अब नेक्स्ट है हिट द ग्राउंड रनिंग। क्या है? हिट द ग्राउंड रनिंग, बीइंग बिगन एनर्जेटिकली और इफेक्टिवली। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब कि हमने कोई भी जो काम शुरू करना है बड़ी ही पावर के साथ करना है, एनर्जी के साथ करना है, बड़ी ही इफेक्टिवली उसको करना है और इंथुसियाज्म तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कीप योर चिन अप। इसका क्या मतलब है? स्टे पॉजिटिव इन अ डिफिकल्ट टाइम, मतलब जब हमारे पे मुश्किल वक्त आता है, जब हमारे पे कोई मुश्किल टाइम आता है या डिफ़िकल्ट टाइम आता है, तो हमने उस टाइम पॉजिटिव रहना है। सपोज एग्ज़ाम आपका 1 दिसंबर को होगा, आप बोल रहे हो कितना सिलेबस है, कब जाके हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इस वक्त हैं। सो हमने इस वक्त क्या करना? वी हैव टू कीप आवर चिन अप। तो हमने क्या करना है? स्टे पॉजिटिव इन डिफ़िकल्ट टाइम। जितना भी डिफ़िकल्ट टाइम होगा, मुश्किल वाला होगा, उसमें हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, स्टे ट्यून रखना है। अब नेक्स्ट रहेगा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल का क्या मतलब होता है? अ साइन ऑफ होप इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब हम सपोज एक हमारे पास ये एक टनल है, ये अंदर अंधेरा है, यहाँ पे है अ लाइट, यहाँ से कोई रोशनी की किरणें आ रही है, यहाँ से तो अंधेरा है, हम अंदर जाएंगे तो यहाँ से हमें रोशनी की एक किरण मिलेगी। तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ये हो गया अ साइन ऑफ होप इन अ डिफिकल्ट, मतलब यहाँ से हम डिफिकल्ट सिचुएशन से अंदर घुस के आए तो हमें एक राह मिली है कि वहाँ पे रोशनी है। तो अ साइन ऑफ होप इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि आप पढ़ते जाएंगे, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते जाएंगे, तो आपको ये होप रहेगी। ये एक डिफिकल्ट टाइम है आपकी एग्जामिनेशन का, तो आपको क्या, जब आप इसको एग्जाम को क्रैक कर लेंगे तो आपके पास एक होप बनी रहेगी। अ साइन ऑफ होप इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इसको कहेंगे। अब नेक्स्ट है लाइव एंड लर्न। ठीक है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अब आपने इससे पहले भी काफ़ी सारे एग्जाम दिए होंगे, जेकेएसएसबी के हों, पुलिस के हों, अभी तो रिसेंटली तो टीए भर्ती चल रही है हमारे पुंछ में। ठीक है, तो हमने क्या करना, हमने सीखना है जो हमने पुरानी गलतियां की हैं, कौन सा पोर्शन हमको ठीक नहीं था, कैसा ठीक है, कौन सी मिस्टेक, उसको हमने ओवरकम करना है। सो ये जो इडियम फ्रेजेस है लाइव एंड लर्न, तो इसका मतलब क्या है? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। हमने अपनी गलतियों से क्या करना है? सीखना है। अब 15 वाला रहेगा नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, तो इसका क्या मतलब है? सक्सेस रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, मतलब मेहनत तभी, सक्सेस, जीत, कामयाबी तभी मिलती है जब हम मेहनत से कोई भी काम करेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट रहेगा आपका 16 नंबर वाला इडियम फ्रेजेस पुल योर सेल्फ टूगेदर। पुल योर सेल्फ टूगेदर का मतलब होता है कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को आपने क्या करना है? अपने एहसास, अपने जज्बात को कंट्रोल करना है, बहकना नहीं है। अब 17 नंबर पे रहेगा रोल विद द पंच। याद रखें, रोल विद द पंच, अडेप्ट टू चैलेंज सिचुएशन, मतलब हमने ऐसी अपने आप को ढाल लेना है किसी चीज़ में कि हम जितनी भी डिफरेंट चैलेंज होंगे उसको हम क्या कर सकें? फेस कर पाए।
नेक्स्ट है 18 नंबर पर, शूट फॉर द स्टार्स, सेट एम्बिशियस गोल। मतलब हमने एक एम्बिशियस, हमने जेके पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालना है तो निकालना है, सो वी हैव टू शूट फॉर द स्टार। हमने मतलब क्या करना है, हमने हमारा एक गोल सेट है कि हमने एग्जाम को निकालना है, इसको तोड़ फोड़ के निकालना है हमने, तो इसका रहेगा सेट द एम्बिशियस गोल। अब 19 रहेगा आपका सिंक और स्विम। सिंक और स्विम का मतलब क्या होता है, फेस अ चैलेंजिंग सिचुएशन विदाउट हेल्प। मतलब एक ऐसी चैलेंजिंग फेस है, सपोज काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनके पास सपोज ना कुछ स्टडी मटेरियल ना होगा, कि उन्होंने कुछ ऑनलाइन बैच नहीं खरीदे होंगे, तो इसी डिफरेंस हमने क्या करना, सिंक और स्विम, फेस अ चैलेंज विदाउट सिचुएशन विदाउट हेल्प। मतलब किसी हेल्प के बिना भी हमने, जिसके पास कुछ नहीं है, एटलीस्ट बुक तो सबके पास होती है, तो बुक को पढ़ के भी हम पास हो सकते हैं। तो सिंक और स्विम हमारा इडियम फ्रेजेस यहाँ पे यूज होता है। अब नेक्स्ट रहेगा 20 वाला, स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, प्रूव वैल्यूएबल और इफेक्टिव ओवर टाइम। मतलब हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है वैल्यूएबल, अपनी अपनी वैल्यूज बढ़ानी है, या इफेक्टिव ओवर टाइम, अपने आप को इफेक्टिवनेस आपकी बतानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट रहेगा 21, स्टिक टू योर गन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू योर गन्स, मेंटेन योर पोजीशन डिस्पाइट अपोजिशन। हमने अपनी पोजीशन को बना के रखना है, चाहे हमारे आगे कितने सारे अपोजिशन हो, खिलाफ वर्जियाँ हो, जितने अलग लोग हों, अपोजिशन हो, ठीक है। 22 रहेगा द स्काईज लिमिट। द स्काईज लिमिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर नो लिमिट्स टू योर पोटेंशियल। मतलब आपकी हिम्मत जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसकी कोई हिम्मत। तो द स्काई लिमिट्स मतलब देयर आर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं, आप जितना मर्जी चाहें जा सकते हैं, आप जो मर्जी चाहें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रहेगा 23, वॉक द एक्स्ट्रा माइल। वॉक द एक्स्ट्रा माइल का क्या मतलब, पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मतलब हम एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी पुट करने हैं। जो पढ़ लिया उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी तो पढ़ना है। सो उसका मतलब क्या होगा, वॉक द एक्स्ट्रा माइल मतलब पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए साथ में बात कर रहा हूँ। वॉक द एक्स्ट्रा माइल का मतलब पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ और भी मेहनत करनी है। 24 आपके सामने रहेगा, एक्शन स्पीक लोडर देन वर्ड। काफी बार ये आया है, व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। मतलब जो आप कहते हो उससे जरूरी ये है कि आप करते कितना हो। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट, जो आप करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन व्हाट। मैं कह दूंगा कि मैं एग्जाम निकाल दूंगा, कहने से थोड़ी निकलता है, उसके लिए एक डिफाइंड सिलेबस है, उसको पढ़ना पड़ेगा तभी जाके निकलेगा। अब 25 है, गेट अ सेकंड विंड। गेट अ सेकंड विंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट रिन्यूड एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड। मतलब गेट अ सेकंड विंड का मतलब कि हमको कुछ काम थकने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पावर गेन करनी है। गेट रिन्यूड एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड, तो इसका मतलब होता है, मतलब हम थक जाएं उसके बाद भी हम कोई काम करना चाहें तो उसको कहते हैं गेट रिन्यूड एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड। अब 26 रहेगा, द अर्ली बर्ड कैच द वर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अर्ली और प्रमोट लीड टू सक्सेस। मतलब हर काम में हमें जल्दी करनी चाहिए और उसको प्रमोट करेंगे तभी हम सक्सेस कर लेंगे। अगर डिले करते हैं, सपोज पेपर आपका 1 को, आप बोलोगे जी अब 10 दिन या 20 के बाद पढ़ेंगे, 10 दिन तो हो जाएगा, नहीं, इसलिए हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या होता है, मीट द चैलेंज विद सक्सेस। जितने भी आपके रास्ते में हर्डल्स चैलेंज हैं उसको हमने जीत से सक्सीड करना है। 28 है, टेक द बुल बाय द हॉर्न। टेक द बुल बाय द हॉर्न, टेक डिसीजन एक्शन। मतलब हम क्या कहते हैं, टेक द बुल बाय द हॉर्न, मतलब किसी बैल को, किसी बुल सांड को हम उसके सींगों से पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते ना, तो उसको देखो, टेक अ डिसीजन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब इसको समझ के किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब हम फंसे हो तो वहां पे जो एक्शन या डिसीजन लिया जाता है वो मैटर करता है, टेक डिसीजिव एक्शन। 29 रहेगा, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का क्या मतलब है, मेक अ फ्रेश स्टार्ट और चेंज बिहेवियर फॉर द बेटर। मतलब अपना मेक अ फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश नया शुरुआत लेनी है या अपने बिहेवियर को चेंज करना है ताकि हम बेटरमेंट की तरफ पहुंच पाए। वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है इंडोर टफ टाइम
पेशेंटली, मतलब जो हम पे मुश्किल वक्त आ रहा है, जो अभी का ये मुश्किल वक्त है आपके क्या नाम है एग्जामिनेशन का, जब तक आता है आपको पढ़ना है, मुश्किल वक्त है, तो इसमें हमने क्या करना है, इंडोर टफ टाइम पेशेंटली बड़े ही आराम से तहम्मुल से इस वक्त को हमने स्पेंड करना, ताकि हम आगे चल के सक्सीड हो पाए। मतलब कोई भी चीज़ होगी ना, वो सेंटेंस में दी गई होगी। जिस तरह सपोज ये वेदर द स्टॉर्म है, सपोज एक सेंटेंस पूछा होगा, इसका एक सेंटेंस वी विल वेदर द स्टॉर्म, वी विल वेदर द स्टॉर्म एंड विन द मैच, विन द मैच, ठीक है ना। अब देखो यहाँ के हमने डिफ़िकल्ट टाइम जो होगा खेल के दौरान, हमने उसको पेशेंटली करना है, तभी तो हम मैच जीत पाएंगे। तो ये सेंटेंस मिलेंगे, ऐसा उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, तो उसको आगे ये मतलब दिए होंगे या मतलब दिए होंगे, तो ये ढूंढना पड़ेगा। तो डिफरेंट चीज़ें आपको एग्जाम में, तो ये 30 हैं, और भी मैं इसके ऊपर लाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 500-600 आपको ईडियम फ्रेजेस यहाँ पे करवा दूँ, उसमें से कुछ 2-3 तो आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मैं छोटा लेक्चर आपसे बनाना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़े लेक्चर आधे घंटे या 40 मिनट या उतना कोई स्टूडेंट वाच भी नहीं करता, तो वो मेहनत एक तरफ से रहेगा जाती, इसलिए सिंपल और शॉर्टकट और चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी वो बेहतर रहेगा। सो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।